तो फाइनली हमारे पास पीडब्ल्यू का 37 ईयर का जो बुक आता है पीवाईक्यू का नीट के लिए वो अवेलेबल हो चुका है। मैंने इसको ऑनलाइन जो है वो 1100 रुपीज़ में बाय किया है। अगर आप भी ये सेम बुक बाय करना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। तो मैं इसको अनबॉक्स करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो कंटेंट है वो किस तरीके से दिया गया है। इसमें टोटल आपको 3 बुक मिलते हैं, जैसे कि ये पहला फिजिक्स का है, इसके बाद ये बायो का है और इसके बाद ये केमिस्ट्री का है। तो वन बाय वन करके हम तीनों ही बुक का डिटेल में जो है वो रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैं बायो का ही यहाँ पे रिव्यू कर लेता हूँ। 1998 से लेकर 2024 तक का जो पेपर हुआ है नीट का, उसमें सारे ही जो पेपर है उसका क्वेश्चंस इसको इसमें मिलने वाले हैं और सारे चैप्टर वाइज और चैप्टर के बाद जो टॉपिक आते हैं उस टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चंस को इसमें अरेंज किया गया है। तो यहाँ पे कुछ पॉपुलर बुक जो पीडब्ल्यू की तरफ से आती है, जैसे कि पंच हो गया, रैंकर्स बुक हो गया, माइंड मैप हो गया। प्राइस जो है इसका 459 रखा गया है, पर ये जो है आपको 300 से 350 के बीच में आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। ये वाला तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन कौन से साल आते हैं। इसके बाद कंटेंट कम टॉपिक वाइज वेटेज भी इसमें जो है वो 11th का और इसके बाद 12th का अलग अलग दिया गया है। यहाँ से 11th स्टार्ट हो जाती है। बात कर लेगा नेक्स्ट पेज की, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिविंग वर्ल्ड है, यानी कि द लिविंग वर्ल्ड, और इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे अरेंज है। एक बात मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जो एनसीईआरटी पेज नंबर लोकेटर है वो इस बुक में नहीं दिया गया है। तो मेरे ख्याल से ये एक डिसएडवांटेज है, जो कि एनसीईआरटी पेज लोकेटर स्पेशली बायो में तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को बायो में पेज नंबर लोकेट करके उस टॉपिक को खोजने में काफ़ी आसानी हो जाती है। और फर्स्ट चैप्टर में सीधा सीधा क्वेश्चंस है, इसके बाद आंसर की है और एक्सप्लेनेशन है। बात कर ले 12th की चैप्टर की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस जो है वो यहाँ पे दिया गया है और इसमें भी सेम टू सेम वैसे ही 11th के जैसे ट्रेंड को जो है वो फॉलो किया गया है। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आजकल काफ़ी टेस्ट पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो इसको क्वेश्चंस को आप ज़रूर से कर लेना। हालांकि ये भी नीट में पूछे जा चुके हैं, तो इस कंसेप्ट को आप अच्छे से कर लेना। बाकी बातें कर ले तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने भी 1998 से लेकर अब तक पूछा गया वो सारे ही आपको मिल जाएगा। फिर आंसर की है, इसके बाद एक्सप्लेनेशन है। तो इस हिसाब से जो है आपको ये बुक काफ़ी अच्छे तरीके से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको अरेंज्ड वे में मिल जाते हैं। और एक और आती है 37 ईयर की, वो दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आती है और दिशा पब्लिकेशन के मोस्ट ऑफ द बुक होते हैं उसमें पेज नंबर लोकेटर एनसीईआरटी का जरूर होते हैं, तो उसका भी मैं इसी चैनल पे रिव्यू करूंगा। तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी बात कर ले आगे फिजिक्स की, तो फिजिक्स में भी आपको कवर पेज सिमिलरली वैसे ही मिलने वाले हैं जैसे कि आपको बायो में मिला था, और इनके बैक साइड का भी जो पेज है वो कुछ ऐसा ही मिलने वाला है। यहाँ पे वही 11th का जो ट्रेंड था, कितने परसेंट क्वेश्चन कौन से साल से पूछे गए हैं, कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं, तो वो ट्रेंड आपको सेम टू सेम बायो जैसा मिलने वाले हैं। बातें कर ले यहाँ पे 11th की, तो सबसे जो पहला चैप्टर आता है यूनिट एंड मेजरमेंट, तो उसमें भी आपको जो है प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारा टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे और पेज नंबर लोकेटर तो इसमें भी नहीं दिया गया है। और वहीं पर मैं बातें करूँ तो आगे आपको आंसर की मिलेगा और फिर हर क्वेश्चन का डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ये 2023 का काफ़ी अच्छा फिजिक्स का क्वेश्चन था, जो कि ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछा गया था। इसको आप जरूर से कर लेना, काफ़ी कंसेप्चुअल है। इसके बाद सारे क्वेश्चंस खत्म होने के बाद सेम टू सेम जैसे कि पहले चैप्टर में आंसर था वैसे आंसर होगा, और इसके बाद सारे क्वेश्चंस का डिटेल में जो है वो एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस हिसाब से जो है ये पीडब्ल्यू की तरफ से काफ़ी एररलेस कह सकते हैं, एरर आपको ना के बराबर इस बुक में मिलते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट बातें कर लूँ तो सबसे लास्ट में केमिस्ट्री का मैं देख लेता हूँ। तो केमिस्ट्री में भी आपको सेम टू सेम कवर पेज वैसा ही मिलने वाला है जैसे कि फिजिक्स में और बायो में था, और आप देख सकते हैं सिमिलर है। और मैं सबका एक बार पेज की बातें कर लूँ तो टोटल नंबर ऑफ पेज जो है वो आपको फिजिक्स में मिलने वाले हैं। आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, फिजिक्स में टोटल नंबर ऑफ पेज जो है डिफरेंट दिया गया है। 166 जो है 12th में है और 148 जो है वो 11th में है। तो करीब करीब 300 से 350 के बीच में आपको जो है फिजिक्स में मिल जाते हैं टोटल नंबर ऑफ पेज। और वहीं पे मैं अगर बातें कर लूँ इसका यानी कि बायो का, तो 164 यानी कि 170 आप 12th में मान सकते हैं और वहीं पे 168 जो है आपका 11th में मिलेगा। तो इसमें भी आपको 300 से 350 के बीच में पेज मिल जाते हैं। और मैं बातें कर लूँ केमिस्ट्री का भी, और तो केमिस्ट्री में आपको जो है आप देख सकते हैं केमिस्ट्री में 137 12th में है और इसी तरीके से आपको जो है पेज मिलेंगे
114 मिलेंगे, तो यानी कि 250 से 300 के बीच में जो है आपको केमिस्ट्री में पेजेस मिल जाएंगे। बातें कर ले अगर कंटेंट की, तो आपको स्टार्टिंग के सारे जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, सब में आपको स्टार्टिंग में सेम टू सेम ट्रेंड जो है मिलेगा। मैं सबसे पहले बातें कर लूँ कंटेंट के 11th का, तो वही बेसिक सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी कि मोल कंसेप्ट, और मोल कंसेप्ट में भी आपको ही प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और पेज नंबर लोकेटर इसमें भी नहीं है, जो कि एटलीस्ट केमिस्ट्री में भी तो होना ही चाहिए था, पर आपको नहीं मिलेंगे पेज नंबर लोकेटर एनसीईआरटी का। सारे क्वेश्चंस खत्म होने के बाद आंसर की मिलते हैं, और फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। हेलो एल्केन एंड हेलो एरियंस जो चैप्टर्स है उसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस जो है वो मिल जाएंगे, फिर आंसर की मिलेगा, और डिटेल में जो है आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर स्टार्ट हो रहा है। तो इस हिसाब से जो है ये केमिस्ट्री का बुक भी काफ़ी अच्छा है पीवाईक्यू के लिए। बाकी इन तीनों ही बुक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे पूछ लेना, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगा। बाकी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, अपने हेल्थ का ख्याल रखें, बाय बाय।